दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नए व्लॉग के साथ। आज हम मौजूद हैं जनूबी एशिया के मशहूर तरीन और बड़े किलों में से इसका शुमार होता है किला रोहतास। किला रोहतास दीना से 8 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। ये जो किला है ये 1541 में शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था। शेर शाह सूरी जिनका असल नाम फरीद ख़ान था और उनका ताल्लुक़, उनकी जो पैदाइश हुई थी वो अफ़गानिस्तान के शहर रावा में हुई थी। तो 1541 में इस किले का काम का आगाज़ हुआ जो 1548 में मुकम्मल हुआ। यानी कि ये किला 7 साल की कलील मुद्दत में तामीर किया गया। इस किले को तामीर करवाने के दो मकसद थे। पहला मकसद ये था कि जब हुमायूं शेर शाह सूरी से जंग हार गया और वो यहाँ से भाग के अफ़गानिस्तान चला गया, तो शेर शाह सूरी को ये ख़तरा था कि वो किसी भी वक्त वापस आके यहाँ पे हमला कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने हर तरह के हालात से तैयार रहने के लिए किला तामीर किया। और दूसरी वजह ये थी कि इस किले के आसपास जितने इलाके थे वहाँ पे कश्मीरी ख़ानदान और गक्खड़ ख़ानदान आबाद थे। तो जिस पे नज़र रखने के लिए शेर शाह सूरी ने यह मुनासिब समझा कि वो ये किला तामीर करे। ये किला जो है ये 7 किलोमीटर के एरिए पे फैला हुआ है और इसका जो अंदरूनी रकबा है वो 175 एकड़ पे ये फैला हुआ है। इस किले के 12 दरवाजे हैं और जिसमें से हम यहाँ पे 4 दरवाज़ों का जिक्र करेंगे। उससे पहले मैं इस किले के बारे में बता देता हूँ कि ये किला जो है ये पहाड़ी के ऊपर तामीर किया गया है। इस पहाड़ी के ऊपर तामीर करने का मकसद ये था कि यहाँ से बाहर से कोई बंदा हमलावर, उसके लिए हमला करना यहाँ पे बहुत मुश्किल था, और जबकि यहाँ से आसानी से वो डिफेंड कर सकते थे और आसानी से हमला कर सकते थे। इसमें आप देख सकते हैं कि इस एरिए में दूर दूर तक बिल्कुल पहाड़ियाँ थी। इस जगह से हमला करना काफ़ी मुश्किल था। तो इसके कुछ इलाके ऐसे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा साथ मैदान लगते थे, वहाँ से हमला करना आसान था। लेकिन ये जो मेरे अकम में एरिया है इसके पीछे बिल्कुल पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से इस किले पे हमला करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो इस किले के 4 मशहूर दरवाज़े हैं। एक दरवाज़े का नाम है काबली दरवाज़ा। जब वो दरवाज़ा खुलता है तो उसका ताल्लुक़, उसका जो रुख होता है वो बिल्कुल काबुल की तरह होता है, काबुल की तरफ होता है। 1555 में ये किला दोबारा हुमायूं के हाथ आया, लेकिन उसने इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। उसकी 2 बड़ी वजूहत थी। पहली वजह यह थी कि ये रकबे के लिहाज से कुछ इतना ज़्यादा इसका रकबा नहीं था, क्योंकि बादशाहों के शायान शान नहीं था। ना तो यहाँ पे बहुत बड़े मैदान थे, ना बागात थे। तो कोई भी मुग़ल बादशाह यहाँ इस किले में एक रात से ज़्यादा उसने क़याम नहीं किया। और दूसरी वजह ये थी कि इसके आसपास के जो भी इलाके थे, जो सरदार थे, कश्मीरी या गक्खड़ सरदार थे, वो हुमायूं के हामी थे। तो इसलिए उसको कोई ज़रूरत पेश नहीं आई, उसको किसी किस्म का उसने ख़तरा महसूस नहीं किया कि वो इस किले में क़याम करे। इसलिए उसने इस किले पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। मुग़ल बादशाहों के बाद बाकी जो बादशाह थे, जिनमें नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने अपने ज़रूरत के मुताबिक इस किले को इस्तेमाल किया और यहाँ पे क़याम किया। 1825 में ये किला सिखों के हाथ आया और 1839 तक सिखों के कब्ज़े में ही रहा।
1849 में यह किला अंग्रेज़ों के हाथ आया और 1947 तक उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। अब कुछ अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपनी फ़ौज रखी, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे इसको इस्तेमाल किया और 1947 में ये किला फिर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये पाकिस्तान में शामिल हो गया। में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया, जिसका मतलब ये है कि ये अब बैनुल अक़वामी असासा है। में हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने बाकी इदारों के साथ मिलके इसकी तामीर नौ के लिए काम स्टार्ट किया। यहाँ पे उन्होंने एक ऑफिस भी बनाया है जो यहाँ पे आने वाले जो सयाह हैं उनको गाइड करता है। मरकज़ी दरवाज़ा है, इस गेट का नाम है सुहेल गेट, जो सुहेल बुखारी नामी एक शख्स के नाम पे रखा गया था। ये मरकज़ी दरवाज़ा था जो शाही आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल होता था। इस दरवाज़े की जो ऊंचाई है वो 70 फुट और इसकी जो चौड़ाई है वो 68 फुट है। तो ये शाही आमदरफ्त के लिए ये दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाता था। इस दरवाजे का नाम सुहेल गेट है, जो सुहेल बुखारी एक शख्स के नाम पर रखा गया। Hi guys, this is James. I'm here at Rotas Fort. As you can see behind me, this is the outer edge of the fortification. This is the main wall, and we arrived here at approximately 9 a.m. And as you can see, that's one of the fortifications over there. The other one is over there, and this is the entirety of the fortification. Perimeter is about 4 kilometers, and this is, I think, the southern edge of it. And we're gonna slowly head down and see the rest of it as well. उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आपने इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। और अगर इस तरह की वीडियो आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो आपने कुछ खास नहीं करना, बस सब्सक्राइब करना है और घंटी का बटन दबा देना है। जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।